Hi, my Dilulus. Your Sulu is again back with you. For the very first time मैंने इन ये जो स्टोरी टाइम है लाइनर लगा लिया है, जो कि अनइवन लगा है दोनों आंखों पे, बट आपको नहीं देखेगा, तो बिलीव करके चलते हैं कि सही लगा है. सो हाय माय डिलुलूज, योर सुलुलू इज़ अगैन बैक विद यू. योर सुलुलू इज़ अगैन बैक विद यू. अब मैं लगाती हूँ माइक यहाँ पे. मेरी चाय ठंडी हो रही है तो इस चक्कर में, and I also tie my hair. So my Delulus, hi. Today we are there for a story time with you again. माइक चेक कर लूँ चालू है कि नहीं. माइक ही कहीं चला गया. Okay, done. Hi, my Dilulus. Your Sululu is again back with you for your new story time. And today's topic is इज्जत, रिस्पेक्ट. मतलब क्या है आपका से रिस्पेक्ट पे. मैं अपना से तो बता दूंगी, आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो व्हाट इज़ योर से ऑन रिस्पेक्ट और इज़्ज़त, या मतलब आपकी नज़रों में रिस्पेक्ट क्या होती है एक्चुअली. एंड माई टी इज़ हेयर. मेरी चाय ठंडी हो रही है, इस चक्कर में मैंने अपने अलल बांध के बैठ गई हूँ कि चाय पीऊँ. चाय के समय कोई मजाक नहीं. अब आप बताइए व्हाट इज़ इज़्ज़त. मेरा मुंह मत देखिए, मैं तो चाय पीते हुए ब्यूटीफुल लगती हूँ. कुछ लोग तो मुझे फैरी भी बोलते हैं. फैरी फैरी यू नो, इफ यू नो. एक तो मतलब मैं सच बोल, आई एम नॉट लाइंग. मैं मतलब काम कर रही हूँ अभी, मैं लाई नहीं कर रही हूँ. मतलब लिटरली चाय की कसम. एंड हु नोज मी नोज दैट चाय, आई लव चाय. तो चाय की कसम, कुछ लोग मुझे फैरी भी बोलते हैं, तो मैं तो चाय पीते हुए भी फैरी लगती हूँ. माई डिलूस. हाँ, नाउ लिसन टू मी. व्हाट इज़ रिस्पेक्ट. मतलब आपका क्या मतलब है रिस्पेक्ट से. अगर आपका जैसे लाइफ में गोल होता है व्हाट इज़ रिस्पेक्ट. मेरी लाइफ में चेक बॉक्सेस होते हैं, मतलब वैसे ही जैसे अभी अंधा पैसा कमाना है चेक बॉक्स पे, वैसे ये और चेक बॉक्स है अबाउट रिस्पेक्ट, दैट आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड. नाउ व्हाट इज़ दैट रिस्पेक्ट टू यू. मतलब ये इज़्ज़त क्या, कैसे डिफाइन करते हो आप रिस्पेक्ट को. मतलब क्या, चार समाज में चार लोग आपसे बात करें या चार लोग आपको माने तो इज़्ज़त है, चार लोग आपकी इज़्ज़त करें तो इज़्ज़त है, चार लोगों के हिसाब से चलोगे तो इज़्ज़त है, घर में रिलेटिव्स के हिसाब से चलोगे तो इज़्ज़त है, रिलेटिव्स की सुनोगे तो इज़्ज़त है. मतलब क्या है आपके में इज़्ज़त. कि फ्रेंड्स बात करेंगे तो इज़्ज़त है, फ्रेंड्स आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन सुनेंगे तो, पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो इज़्ज़त है. इज़्ज़त क्या है. पैसा कमाओगे तो इज़्ज़त है. मतलब इज़्ज़त है क्या. व्हाट, वो हाउ डू यू डिफाइन रिस्पेक्ट. मतलब रिस्पेक्ट, हाउ डू यू डिफाइन रिस्पेक्ट. मतलब गूगल से नहीं करना, मैं बता रही हूँ. बताओ मतलब आप कैसे डिफाइन करते हो रिस्पेक्ट. व्हाट इज़ रिस्पेक्ट टू यू. मैं तो पता, आई एम 23 years old एंड नेक्स्ट मंथ इन जनवरी, 10th January आई विल बी 24 years old. यार बहुत जल्दी जीवन निकल गया. अभी तो मैं इतनी सी थी, मतलब इतनी सी तो मैं कभी नहीं थी. मैं 10 साल की थी तब से ही मेरी हाइट सुपर रॉकेट हाइट हो गई थी. तो बट दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, वो वाला सीन है. तो 23 years ऑफ माई लाइफ हैज़ टॉट मी कि गूगल पे या विकीपीडिया पे या चैट जीपीटी पे या एआई पे कुछ भी डेफिनेशन हो रिस्पेक्ट की, जो मैंने देखा है. एक होता है, देखो, आई टेल माई स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाती हूँ, मैं उनको एक चीज़ सिखाती हूँ. मैं उनको पढ़ा भी देती हूँ, मैं उनकी काउंसलिंग भी कर देती हूँ, मैं उन्हें समाज का भी ज्ञान देती हूँ, मैं उन्हें बहुत सिखाती हूँ. आई होप उनको उसकी कदर हो, और मतलब वो मुझे पूरी लाइफ टाइम याद रखे, जो कि वो रखेंगे, ऐसा नहीं है, उन्हें है मेरी कदर. पर आई जस्ट टेल देम एंड आई वांट टू टेल एवरीबडी, in 23 years of my life I have seen a life which was not so very privileged, not at all privileged. And I've been through many lows and tough time in life, and my start life started from a very tough phase. Right now I'm not comfortable to share that, because matlab I personally am not very comfortable with sharing my personal life with anybody, because I don't want to think, I don't want to, I'm not that comfortable. I think people will someday say अच्छा victim card play कर रही है, and I'm not that person who will ever play that victim card. So people who are actually genuine, I share my personal life with them, and they are very few. मतलब एक दो तीन ऐसे काउंट कर सकती हूँ, इतने few हैं. बट बस एक थोड़ा ग्लिम्स में बताएं. सो माई लाइफ वॉज वेरी टफ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट.
I I sort of not had all the privileges which people of my age had. तो उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ बहुत करीब से देखा है. Maybe there are people who are 23 and who haven't seen life because 23 is a very young age. But for me, the experiences were so big and the journey was so tough that I had to see all in the world, not world, but all बहुत कुछ बहुत करीब से बहुत young age में. So I have my own set of experiences. I have seen what poverty looks like. I've seen what tough times look like. I've seen what वो रॉक बॉटम हिट करते हैं बिल्कुल नीचे, मतलब वहाँ से उठना, रंक से राजा बनना, तो वो रंक देखा है मैंने, राजा बनना भी बाकी है, तो वो बता रही हूँ मैं. तो आई हैव सीन लाइफ फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज आई हैव बिन थ्रू अ लॉट सिंस अ वेरी यंग एज. डेस्टिनी थी, ठीक है, ठीक है, जब आपको सिखाते हैं पॉजिटिव रहना तो हम तो होंगे ही, तब तो सिखा पा रहे हैं. आई एम अ वेरी वेरी रॉ पर्सन, आई डोंट फेक इट. इफ़ आई एम सैड यू विल सी ऑन माई फेस. इफ़ आई एम मोटिवेटिंग यू मतलब मैं मोटिवेटेड हूँ. इफ़ आई एम पॉजिटिव मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बढ़िया हूँ, ऐसा है. तो रिस्पेक्ट, एज आई हैव सीन लाइफ, इज्जत यहाँ पे सिर्फ पैसे की है और सिर्फ पोजीशन की. इफ़ यू आर अर्निंग गुड एंड इफ़ यू होल्ड द पोजीशन यू विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर. बस, और रिस्पेक्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है. आई हैव सीन लाइफ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जहाँ से आई कैन सेफली एंड श्योरली से कि रिस्पेक्ट या इज्जत सिर्फ आपके ओहदे की होती है एंड द मनी यू हैव इन योर पॉकेट एंड नथिंग एल्स. एब्सोल्युटली नथिंग एल्स इज रिस्पेक्ट, नथिंग एल्स. और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है, बिकम 25 एंड डोंट अर्न. बी 20, मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, पर अगर आप 25 के हो और आप नहीं कमा रहे हो, आपको आपकी फैमिली में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. मतलब मैं आपको एक जेनरिक बता रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मुझे मेरी फैमिली में इज्जत नहीं मिली, मैं नहीं कमा रही थी जब. नहीं, मैं कमा रही हूँ व्हेन आई वाज आई गेस 20 सिंस देन. तो मेरे में नहीं पढ़ूँ. तो आप, मैं एक जेनरिक बता रही हूँ. यू बिकम 25 एंड डोंट अर्न, देन यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. The money you have in your pocket, the money you have in your account, and the position you are at, any position, आप क्या कर रहे हो समाज में, मतलब सामाजिक तौर पे आप क्या करते हो, आप कितना कमाते हो, ये मैटर नहीं करता कैसे कमाते. बिकॉज आई हैव सीन पीपल, दे नो दैट दिस पर्सन इज़ अ लूटर, इसने जनता के पैसे लूट लिए हैं, या ये गलत तरीके से कमाता है, पूरा ऊपरी कमाता है, ब्लैक मनी कमाता है, पर इज्जत मिलती है क्योंकि कमाता है. मतलब वो आगे का सब्जेक्ट देखते ही नहीं है कैसे कमा रहा है समाज में लोग. वो जो समाज के 4 लोग हैं उन पर भी अभी मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तो ये जो समाज के 4 लोग होते हैं, ये नहीं देखते कैसे कमा रहे हो, ये देखते हैं आप कमा रहे हो, मतलब आपके जेब में पैसा है, आपको इज्जत मिलेगी. एंड माइंड यू, जब आप थोड़े बड़े हो जाओ, आई एम 23 एंड आई कैन गिव यू दिस लाइफ एडवाइस बिकॉज माई लाइफ वॉज टफ एंड आई हैव सीन लाइफ फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. Because we had no choice, we have to become independent, we have to earn for ourselves, and we have to fight everything out because we had no other choice. एक आप स्ट्रांग बनते हो क्योंकि आपको बनना है, एक आप स्ट्रांग बनते हो क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है स्ट्रांग बनने के अलावा. आई वॉज द सेकेंड वन. वी हैड नो अदर चॉइस बट टू बिकम स्ट्रांग. वी एज एन मी एंड माई सिस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, वी हैड नो अदर चॉइस. द लाइफ एंड द चैलेंजेस विच वी वर ऑफर्ड सिंस अ वेरी यंग एज, वी हैड नो अदर चॉइस बट टू बिकम स्ट्रांग. अब मैं उसमें बन गई एक्सेसिवली स्ट्रांग क्योंकि मुझे भगवान ने स्ट्रांग बना के भेजा था, ऐसा है. तो आई एम टेलिंग यू, रिस्पेक्ट कुछ नहीं है. मतलब यहाँ के लोग ना, यहाँ के लोग एज एन, मैं इंडिया नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल कह रही हूँ, 1% लोग होंगे जो एक्चुअली रिस्पेक्ट जानते हैं क्या होता है, एंड वो जानते हैं किसे इज्जत देना है किसे नहीं. बाकी 99.1% भी नहीं, 0.01%. और बाकी 99.99% पीपल रिस्पेक्ट यू इफ़ यू हैव मनी इन योर पॉकेट. And if you have a bank balance, they don't care from where do you earn, from which sources do you earn. But if you have money, और मतलब आपने ये बहुत commonly देखा होगा, when you are kids you are respected according to what your father do or what your mother does. मतलब आपके पापा मम्मी क्या करते हैं उसके आधार पर बच्चों को रिस्पेक्ट दी जाती है, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में, कहीं पे भी. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ. आप लोग कभी मेरे, मैं स्टूडेंट्स के साथ अपने एक ओपन डिस्कशन रखूँगी, दो उनमें से आधों को कैप्चर होना पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें लोग देख के जज करेंगे और उन्हें कोई नहीं जानता है. फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपन सबको रिस्पेक्ट करते हैं. अब वो ये देखेंगे, उनमें से कुछ हैं जो मतलब स्पॉन्टेनियसली शूट होते हैं मेरे ही जैसे,
अच्छा कैमरा खोल दिया, अच्छा आ जा रहे, ऐसा है. नाउ द फैक्ट इज मनी, मनी नहीं, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट नहीं, आप देखना स्कूल में दे आस्क यू व्हाट योर पेरेंट्स डू, एंड इफ योर पेरेंट्स डू समथिंग ग्रेट, मतलब अच्छा खासा लमसम मनी वाला, टीचर्स का रवैया आपकी तरफ बिल्कुल डिफरेंट रहता है. और जिनके पेरेंट्स उनके हिसाब से नॉट सो गुड वर्क करते हैं, उनके हिसाब से, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनका रवैया बिल्कुल अलग रहता है. अमीर पिताजी के बच्चे को कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, पर कोई गरीब का बच्चा है तो अरे ठीक है, अरे कह दिया, अरे डांट दिया, अरे मार दिया. मतलब आप तो डिसअग्री कर भी लो, तो मैं खुद से डिसअग्री नहीं करती, और आप अग्री कर लो तो बढ़िया बात है, अपन एक टीम में. देयर इज अ टोटली different set of life you live when you are privileged, and when you live when you belong to a family which have had financial wealth accumulated for you. That is called generational wealth. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे generational wealth नहीं मिली तो मुझे प्रॉब्लम है जिन्हें मिली. नहीं, मुझे प्रॉब्लम है इस एटीट्यूड से जहाँ लोग इज्जत देते हैं उस जनरेशनल वेल्थ के आधार पर. नो, नोशन होना चाहिए कि हम सबको इज्जत दें. एवरीबडी इज़ वर्थ डिग्निटी एंड एवरीबडी इज़ वर्थ रिस्पेक्ट. हर इंसान इज्जत के काबिल है और हर इंसान डिग्निटी के काबिल है. डिग्निटी इज़ व्हेन यू थिंक योर सेल्फ एंड अदर्स वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. जब हम किसी को इज्जत दें उसकी टैलेंट पे, उसके नेचर पे, उसके प्रिंसिपल्स पे, उसके आइडियल्स पे, ना कि इसलिए क्योंकि उसके बैंक में पैसा है. ठीक, उस पर भी आप दे सकते हो अगर किसी ने हार्ड अर्न मनी किया. आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग के पेरेंट्स जनरेशन वेल्थ हो दिए तो कोई काम के नहीं. नहीं, कोई बात नहीं, उनके पेरेंट्स थे, अपने बच्चे के लिए जनरेशनल वेल्थ लेके आएंगे, कोई बात नहीं. बट यू शुड नो हाउ टू बी डाउन टू अर्थ एंड यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीबडी. बट डिस्क्लेमर तो यही है और कंक्लूजन तो यही है कि मैं कितने ज्ञान दे लूँ आपको, कोई भी कितना ज्ञान दे दे, यूट्यूब पे नहीं, चैट जीपीटी पे नहीं, गूगल पे नहीं, कहीं पे भी आपको दे दे. समाज के वो जो 4 लोग हैं और वो जो 400 हैं और वो 4000 हैं, दे विल ओनली रिस्पेक्ट यू. मतलब इररिस्पेक्टिव आप कहीं पे भी हो, आपके जेब में कितना पैसा है. आप देखना, कोई जो ऑटो से उतर रहा है उसको पहले ही क्लीशे सा देखेंगे, कम सा देखेंगे, और कोई जो कार से उतर रहा है, और भाई कार में भी मतलब अगर कोई अच्छी महंगी कार है तो, और ये मतलब बिल्कुल क्लियरली है, मतलब ये तो बिल्कुल है. अगर कोई अमीर इंसान जूता मार देगा मुंह पे तो भी उसे बाद में लोग डिफेंड कर देते हैं. कैसे डिफेंड करेंगे? अरे वो गुस्से में थे, उन्होंने जूता मार दिया, तो अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में. और कोई सही इंसान आपको सही बात बस मुंह से बोल भी देगा ना, तो पीपल विल उस पर चढ़ जाएंगे, खा लेंगे. दैट्स द ट्रू रियलिटी ऑफ द सोसाइटी. जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचने लगोगे. और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला, सही पैसा कमाना लाइफ में ऐसे, दैट इज़ द ट्रू रियलिटी. व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट इज़ व्हाट इज़ रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी. कितनी आपको कोई डेफिनेशन हो रिस्पेक्ट की, मत मानना, नहीं आती रिस्पेक्ट इफ़ यू डोंट ओन मनी इन योर पॉकेट. देर आर वेरी 0.01% लोग हैं जो एक्चुअली इंटेग्रिटी देख के, या वो आपको इसलिए इज्जत देंगे क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं जो सबको इज्जत देते हैं, मतलब नॉर्मली क्योंकि वो देते हैं इज्जत. ऐसे बहुत कम लोग होंगे. एंड ये आपको और क्लियरली दिखेगा व्हेन यू आर 25 इज़ द थ्रेशोल्ड. तब तक आपको थोड़ा बच्चा कह के टाल सकते हैं. मतलब आई वॉज तो नॉट इन दैट पोजिशन कि 25 तक भी टाल दें. आई हैड टू अर्न वेरी फास्ट बिकॉज अपना अपना रहता है सबका. तो बट 25 इज़ द थ्रेशोल्ड. उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं हो, उसके बाद अगर आप एक सब्सटेंशियल कुछ नहीं हो, तो कोई भी आके चलता फिरता आपको बेइज्जत करके चला जाएगा, मतलब करके ही चला जाएगा. एंड प्लीज़ टेक दैट बेइज्जती ऑन योर हार्ट एंड वर्क वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड बिकम समथिंग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी. एंड देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव. या तो पूरी लाइफ रिग्रेट में रह जाओगे और खुद को डिफेंड ही करते रह जाओगे, या कमा लोगे. कमा लेना. आई अंडरस्टैंड देयर आर समटाइम सर्कमस्टांसेस जहाँ पे सच में नहीं कर पाते हैं लोग, बट समाज नहीं करता एक्सेप्ट. सो देर इज़ नो अदर डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट बट मनी इन दिस सोसाइटी, इन एनी सोसाइटी. मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, अब किसी सोसाइटी में अपन रहे नहीं है कि अपन कमेंट कर रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी पे, यूरोपियन सोसाइटी पे, जापानीज सोसाइटी पे नहीं रहे हैं तो कमेंट भी नहीं कर सकते. आई एम अ पर्सनल बिलीवर. जब तक खुद ना जानो, खुद ना एक्सपीरियंस करो, बोलो नहीं. आई एम अ पर्सनल बिलीवर ऑफ दैट. तो आई कैन नॉट से कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है. अमेरिकन सोसाइटी भी ऐसी वर्क करती है, चाइनीज़ सोसाइटी भी ऐसी वर्क करती है, जापानीज सोसाइटी भी. नो, आई कैन नॉट से बिकॉज आई हैवेंट लिव्ड देयर, आई हैवेंट एक्सपीरियंस्ड व्हाट सेट ऑफ पीपल आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट दे होल्ड. नो, बट वेयर आई एम लिविंग,
आई कैन श्योरली से यहाँ तो भैया आप 4 गाड़ियाँ लेके चलो, आपकी 400 गुना ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि मंत्रियों के काफिले के पीछे लोग 1.5 किलोमीटर 1.5 2 किलोमीटर तक दौड़ते रहते हैं। वो मंत्री आपको पूछ नहीं रहा है। वो मंत्री बीइंग द एमपी और द एमएलए ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी नेवर कम्स टू आस्क यू कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है और हम क्या फिक्स कर दें। नेवर आस्क यू कि क्या प्रॉब्लम्स है। केवल 5 साल में जब इलेक्शंस होने वाले होंगे तब आएंगे, पर उनके पीछे दौड़ते हैं लोग। नहीं, अगर कोई काम कर रहा हो फिर आप दौड़ो एडमायरेशन में। वी हैव हैड लीडर्स इन द हिस्ट्री जिनके पीछे एक्चुअली लैक्स ऑफ पीपल यूज टू कम जस्ट टू हियर देम बिकॉज दे एक्चुअली डिड सम वर्क विच वॉज वर्थ हियरिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। आई नेवर ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन पिक्चर। देख, तो मैं स्मार्ट हूँ तो मुझे पता है कि ये यूट्यूब है, तो मैं वो नहीं करने वाली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आई नेवर ब्रिंग माई पर्सनल ओपिनियंस टू टीच एनी बडी। No, those are my personal opinions, forged with all these studies or education I have had. जब मैं आपसे बात करती हूँ मैं जेनेरिक बात करती हूँ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, हर पार्टी में कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर पक्का रहा होगा जिसको लैक्स ऑफ पीपल देखने आए जस्ट बिकॉज दे हैव डन सम वेरी गुड एंड ग्रेट वर्क। आई कैन नेम देम बट आई एम नॉट नेमिंग, आई एम चूजिंग नॉट टू नेम देम बिकॉज आई एम स्मार्ट। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनता को पता है इन्हें हमें लूट लिया है, पर उनके पीछे भी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दौड़ते जाते हैं। अब रीज़न क्या है? मनी, पैसा, 4 गाड़ियों का काफिला, एक फॉर्चूनर, एक थार, एक स्कॉर्पियो। हम दौड़ेंगे 2 किलोमीटर तक, क्या पता क्यों? नहीं, रिस्पेक्ट एनीबडी इफ दे डिजर्व रिस्पेक्ट। एक्चुअली इफ दे हैव डन समथिंग गुड, इफ दे आर टीचिंग, किसी भी फील्ड में हो, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है जो अपनी सर्विस अच्छे से कर रहा है, रिस्पेक्ट देम। अगर कोई अच्छा टीचर है जो एक्चुअली टीच कर रहा है और एजुकेट कर रहा है एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, रिस्पेक्ट देम। अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, रिस्पेक्ट देम। पर नहीं, इधर रिस्पेक्ट चलती है पैसे के, कितना बड़ा काफिला उतनी बड़ी दौड़ लगा देंगे। एंड इफ एनीबडी डजंट नो व्हाट काफिला इज अ कॉन्वो, द नंबर ऑफ कार्स यू कैरी व्हेन यू मूव, दैट इज द कॉन्वो। पर नहीं, इधर तो यही चलता है भाई, तो इसीलिए पैसा कमा लो ताकि इज्जत कमा लो। ऐसा नहीं होता है कि वो जो लोग कहते हैं हमने इज्जत कमाई है, तो पर वो ठीक है, बस कहने की होती है इज्जत कमाई है। पैसा कमाओगे तो वो इज्जत की सब बात करेंगे। मतलब इफ़ यू, वो एक इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। मतलब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर इज़ व्हाट यू हैव एज प्रिंसिपल्स और व्हाट यू हैव एज आइडियल्स और व्हाट यू कैन पुट एज कुछ भी एक एक्टिविटी टाइप की जो आप चेरिश कर सकते हो, दैट इज सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर इज हैविंग द मिलिट्री, आर्मी, आर्टिलरी एंड मनी इन योर पॉकेट, ये होती है हार्ड पावर। तो वहाँ पे बताया जाता है सॉफ्ट पावर इज ओनली अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड व्हेन यू हैव हार्ड पावर, एंड दैट इज द बेस्ट लाइन आई हैव एवर हर्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सॉफ्ट पावर इज ओनली वैल्यूड व्हेन यू हैव हार्ड पावर इन योर पॉकेट। कोई भी कंट्री की सॉफ्ट पावर तभी वैल्यू होती है जब उसके पास हार्ड पावर हो। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, हमने इज्जत ही कमाई, जीवन भर ये हो गया वो गया, जेब में पैसा रख के यही बोलोगे तो आपके मीम बन जाएंगे, आपके मोटिवेशनल कोट्स बन जाएंगे, आपको मतलब मोटिवेशनल स्पीकर फोबीज कि आप लिस्ट में आ जाओगे टॉप 10 में, क्या पता न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाओ या फिर बुर्ज खलीफा पे दिखने लगो, कुछ भी हो सकता है। जब आपके जेब में पैसा हो तो आपकी बातें और इन्हांस्ड सुनी जाती हैं। मतलब यू माइट सी अ वेरी रिच पर्सन टॉकिंग एब्सोल्यूट क्रैप, लाइक क्या ही बोल रहे हो, पर लोग फिर भी सुनते हैं क्योंकि अमीर आदमी बोल रहा है, ओहदे पे बैठा आदमी बोल रहा है, पावर पे बैठा आदमी बोल रहा है, और कोई गरीब इंसान सही बात भी बोल रहा होगा, यू लाइक हाँ इसीलिए गरीब हो, इतनी सुना रहे हो। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, एंड with this story time I am putting you the things which I have had seen in my experience, and my experience mind you was a tough one, तो इसीलिए वो सिखा रही हूँ जो हो सकता है आप 30 तक सीखो, तो सीख जाओ। सो देयर इज़ नो अदर डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट हेयर उस समाज के 4 लोगों में अपार्ट फ्रॉम कि पैसा हो तो इज्जत है, नहीं तो नहीं है। एंड टू यंग पीपल आई एम टेलिंग, डोंट वरी अबाउट द रिस्पेक्ट, डोंट टू द यंग पीपल आई एम टेलिंग, don't worry about the respect that you don't have. When I was young, when I was a kid, until date, I don't worry about the respect I don't have. मतलब कहते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। ना लोग तुम्हें जानते हैं, ना लोग तुम्हें पहचानते हैं, ना तुम्हारी कोई अभी इज्जत है। सो गिव ऑल दी शॉट्स फॉर एवरीथिंग, क्योंकि अभी आप जब तक 30 तक हो ना, आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ जो कहेंगे कि 30 तक ही सब कर सकते हो उसके बाद लाइफ खत्म हो गई। नो,
बट आई श्योरली बिलीव जो एनर्जी आपकी बॉडी में 30 तक रहती है वो आपके पास दोबारा लाइफ में नहीं होगी. चैनलाइज दैट एनर्जी राइटली. मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बार बार ये बोलती हूँ कि डोंट फियर टू लूज द रिस्पेक्ट विच यू डोंट हैव. वो इज्जत खोने से मत डरना जो है ही नहीं तुम्हारे पास. ना तुम्हें कोई जानता है, ना पहचानता है, ना तुम्हारी कोई इज्जत करता है. सो डोंट डू दैट. जब तक आप यंग हो, जब तक आप कमा नहीं रहे हो, जब तक आप एक्चुअली कहीं पे प्लेस नहीं हो गए हो किसी भी फील्ड में, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है. तो प्लीज़ किसी भी चीज़ से पुल ऑफ मत हो जाना ये सोच के कि 4 लोग क्या सोचेंगे. 4 सोचेंगे, है ना. सो डोंट लूज अपॉर्चुनिटीज ऑफ योर लाइफ थिंकिंग दैट यू लूज द रिस्पेक्ट विच यू डोंट हैव. वर्क वेरी हार्ड एंड गिव ऑल दी शॉर्ट्स. लोगों को लगे तुम क्रिंज हो, लगने दो. लोगों को लगे तुम बन रहे हो, बन जाना. लोगों को लगे तुम ये कर रहे हो, ज़्यादा करने देना. लोग कहें ये तो पागल से है, तो कहना ठीक है, दैट्स ओके. Because there is no other definition in our society of respect than money. There are 0.01% surely जो आपको इज्जत देंगे because of who you are. But they are rare people, rarest of the rare people. जो आपको इज्जत देंगे बिकॉज एक तो वो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट खुद इज्जत देना जानते हैं सबको, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पोजीशन दे होल्ड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मनी दे हैव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कास्ट, क्रीड, जेंडर दे आर ऑफ और रिलीजन दे आर ऑफ. पर वो इज्जत देना जानते हैं तो इसीलिए देते हैं. और सेकेंड थिंग, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर द ह्यूमन यू आर. अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आती कि समझें आप ह्यूमन क्या हो कि आपको उस बात पे इज्जत दें. समझना भी तो ज़रूरी है, पर है ही नहीं. 99.99% of the people will respect you for the money you have in your pocket and for the position you hold in the society. So again, coming down to the bottom line, बहुत मेहनत करो और बहुत पैसा कमाओ, बस सही तरीके से कमाना. और पैसा कमाओगे तो इज्जत कमाओगे, इज्जत कमाओगे तो पैसा, मतलब हो सकता है दोनों हो सकता है, बट पैसे से इज्जत आ जाएगी इस समाज में. इवन दैट अच्छा पैसा कमाना. सो बाय माइटी लुलूस, ये था मेरा आज का ज्ञान. My story time with you. Bye my Dilulus, take care of you. Your Sululu can come back with you for a new story time with you. Bye my Dilulus. Take care of yourself.